So hello everyone. So this is CS Anindya Saraf and today we are going to revise essay 500 that is audit evidence. तो अगर ऑडिट एविडेंस की बात करें, बहुत ही आसान सा स्टैंडर्ड है, सिंपल सा स्टैंडर्ड है। सबसे पहले ऑडिट एविडेंस का मतलब क्या होता है, व्हाट डू मीन बाय ऑडिट एविडेंस। तो ऑडिट एविडेंस का मतलब सिंपल सा होता है कि जो भी इंफॉर्मेशन ऑडिटर ने यूज किया, जो भी इंफॉर्मेशन ऑडिटर ने यूज किया है टू फॉर्म कंक्लूजन्स, उसी को हम लोग एविडेंस बोलते हैं। क्योंकि जो हम लोग ऑडिट का प्रोसेस देखते हैं तो उस प्रोसेस के अंदर अपन देखते हैं कि भाई ऑडिटर अपने प्रोसीजर्स परफॉर्म करता है और प्रोसीजर्स परफॉर्म करके क्या करता है, एविडेंसेस लेता है और उसी एविडेंसेस के आधार पर वो क्या करता है, ओपिनियन फ्रेम करता है। अब जो एविडेंसेस ऑडिटर ऑब्टेन करता है, या तो वो सफिशिएंट हो सकते हैं या तो वो एप्रोप्रिएट। जो एविडेंसेस ऑडिटर ऑब्टेन करता है वो सफिशिएंट भी होने चाहिए और एप्रोप्रिएट भी होने चाहिए। एविडेंसेस शुड बी सफिशिएंट एंड एविडेंसेस शुड बी एप्रोप्रिएट एट द सेम टाइम। सफिशिएंसी का मतलब होता है यहाँ पे क्वांटिटी ऑफ ऑडिट एविडेंस, क्वांटम ऑफ ऑडिट एविडेंस, एंड एप्रोप्रिएटनेस का मतलब होता है यहाँ पे रिलायबिलिटी ऑफ ऑडिट एविडेंस। अगर हम ऑडिट प्रोसीजर्स की बात करें, जो भी प्रोसीजर्स परफॉर्म किए जा रहे हैं टू ऑब्टेन ऑडिट एविडेंसेस, तो रीडिंग ऐसे 500 विद ऐसे 315 एंड 330 हम लोग उसे कैटेगराइज कर सकते हैं दो पार्ट्स में। पहला रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स, दूसरा टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स एंड सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स। तो पहला रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स, दूसरा फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स, एंड फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स एंड सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स। ऑल्सो देर आर 6 मेथड्स टू ऑब्टेन ऑडिट एविडेंसेस, जो कि प्रोसीजर्स के अंदर ही आते हैं, जिसको याद करने का फॉर्मूला है ICIOR, दैट इज I फॉर इंस्पेक्शन, देन उसके बाद C फॉर कैलकुलेशंस यानी कि रिकैलकुलेशंस, A फॉर एनालिटिकल प्रोसीजर्स, I फॉर इंक्वायरी एंड कंफर्मेशन, O फॉर ऑब्जर्वेशन, R फॉर रीपरफॉर्मेंस। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे इंक्वायरी कंफर्मेशन का, कि अपने को नॉलेजेबल पर्सन से इंक्वायरी लेनी है। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, दोनों के बारे में इंक्वायरी लेनी है। इंक्वायरी अपन किसी भी बंदे से ले सकते हैं, एंटिटी में जो काम कर रहा है उस बंदे से भी ले सकते हैं, या एंटिटी के बाहर जो बंदा बैठा है उससे भी इंक्वायरी ले सकते हैं। इंक्वायरी हमेशा इन एडिशन यूज होता है टू अदर ऑडिट प्रोसीजर्स। इंक्वायरी का जो भी रिजल्ट होगा उसको अपने को इवैल्यूएट करना रहेगा। हो सकता है इंक्वायरी के दौरान मुझे ऐसी बातें पता चल जाए जो मेरे को पहले नहीं पता था। इंक्वायरीज ऑरल भी हो सकती हैं, रिटन भी हो सकती हैं, एंड इंक्वायरी कैन ऑल्सो बी द बेसिस फॉर यू टू परफॉर्म एडिशनल प्रोसीजर्स और टू मॉडिफाई द ओपिनियन। उसके बाद रिकैलकुलेशंस आता है कि हम लोग रिकैलकुलेशंस करेंगे, मैथमेटिकल एक्यूरेसी को दोबारा से चेक करेंगे, और री परफॉर्मेंस आता है कि हम लोग उन प्रोसीजर्स को दोबारा से क्या करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे। और फिर एनालिटिकल प्रोसीजर्स आता है, मतलब अपन क्या करने वाले हैं, ऐसे 520 अप्लाई करने वाले हैं। फिर रिलायबिलिटी ऑफ ऑडिट एविडेंस का टॉपिक आता है, इसके अंदर 4 पॉइंट्स है, मेनली 4 से 5 कंसिडरेशंस हैं। पहला, जो एविडेंसेस ऑडिटर खुद ऑब्टेन करेगा वो हमेशा ज्यादा रिलायबल होगा देन कि वो थर्ड पार्टी से ऑब्टेन कराए। दूसरा, जब ऑडिटर एविडेंसेस ऑब्टेन करेगा फ्रॉम आउटसाइड द एंटिटी, दैट इज गोइंग टू बी मोर रिलायबल देन द एविडेंसेस जो ऑब्टेन करेगा इनसाइड द एंटिटी। खाली शर्त है कि जो एविडेंस लिया जा रहा है वो एक इंडिपेंडेंट सोर्स से लिया जा रहा है, कोई डिस्प्यूट वगैरह नहीं चल रहा है। उसके बाद अगर बात करें तो अगर एंटिटी के कंट्रोल्स इफेक्टिव हैं तो एविडेंसेस ज्यादा रिलायबल होंगे, कंट्रोल्स इफेक्टिव नहीं है तो एविडेंसेस कम रिलायबल होंगे, और जो भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स अपने को जो एविडेंस दे रहा है वो ज्यादा रिलायबल होगा देन इन कंपैरिजन टू फोटोकॉपीज और डॉक्यूमेंट्स जो कि ओरिजिनल्स नहीं है, जो कि इलेक्ट्रॉन, जो कि पार्टिकुलरली ओरिजिनल डॉक्यूमेंट से इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट हुआ है। उसके बाद फाइनल जो टॉपिक आता है 500 के अंदर, दैट इज रेफरेंस टू द मैनेजमेंट एक्सपर्ट। तो मैनेजमेंट एक्सपर्ट एक ऐसा इंडिविजुअल होता है, ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होती है जो एक्सपर्टाइज प्रोसेस करता है इन फील्ड अदर देन अकाउंटिंग, ऑडिटिंग, एंड जिसका काम मैनेजमेंट यूज करता है टू असिस्ट द एंटिटी इन प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एंड एज ए ऑडिटर हो सकता है कि हम मैनेजमेंट एक्सपर्ट का काम यूज करें टू ऑब्टेन ऑडिट एविडेंसेस फॉर एरियाज दैट आर बियॉन्ड आवर एक्सपर्टाइज। और उस एक्सपर्ट का काम यूज करने से पहले हम देखने वाले हैं उसका कॉम्पिटेंस, कैपेबिलिटी, ऑब्जेक्टिविटी, अंडरस्टैंडिंग ऑफ वर्क लेने वाले हैं एक्सपर्ट का, और ये देखने वाले हैं कि भैया एक्सपर्ट का वर्क मेरे लिए रेलिवेंट है या नहीं है। अब ये देखने के लिए कि एक्सपर्ट का वर्क मेरे लिए रेलिवेंट है या नहीं है, मैं 3 चीजें देखूंगा। पहले मैं देखूंगा कि रेलिवेंस एंड रीजनेबलनेस ऑफ एक्सपर्ट फाइंडिंग और कंक्लूजन, और वो बाकी एविडेंसेस के साथ मैच करता है कि नहीं करता। दूसरा, जो एजम्पशंस यूज किए हैं, एविडेंसेस रीजनेबल है कि नहीं, रेलिवेंट है कि नहीं। और तीसरा, जो सोर्स डाटा यूज किया गया है, सोर्स डाटा रिलायबल है कि नहीं है। अब कॉम्पिटेंस के बारे में, कैपेबिलिटी के बारे में, ऑब्जेक्टिविटी के बारे में अपने को अगर इंफॉर्मेशन लेनी है तो अपन बहुत सारे सोर्सेस से इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, जैसे कि अपना प्रीवियसली एक्सपर्ट के साथ कोई इंटरेक्शन था क्या, एक्सपर्ट से हम लोग डिस्कस कर सकते हैं, हम लोग बाकियों से डिस्कस कर सकते हैं जिसने एक्सपर्ट का काम यूज किया है, हम लोग एक्सपर्ट के क्वालिफिकेशंस देख सकते हैं, या एक्सपर्ट ने कुछ भी बुक्स वगैरह पब्लिश करी है तो वो भी चेक कर सकते हैं, एक्सपर्ट का क्वालिफिकेशंस वगैरह भी देख सकते हैं। एंड फाइनल क्वेश्चन आता है
कि जब मैं मैनेजमेंट एक्सपर्ट के काम को यूज करूं तो मैं किस हद तक उसके काम पे रिलाई करूं, वो कैसे पता चलेगा। नेचर, टाइम, एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स टू बी अडेप्टेड आफ्टर यूजिंग द वर्क। तो भैया जिस पर्टिकुलर मैटर में मैं एक्सपर्ट का काम यूज कर रहा हूं उसमें कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज्यादा है, ROMM बहुत ज्यादा है, या फिर कॉम्प्लेक्सिटी कम है, ROMM कम है, मैं ये चीज देखूंगा। फिर मैं ये देखूंगा सर कि पार्टिकुलरली जो एक्सपर्ट है उसका नेचर, ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ वर्क क्या है, वो इंडिपेंडेंट है या मैनेजमेंट ने उसे हायर कर रखा है, क्या मैनेजमेंट उसके काम को इन्फ्लुएंस कर सकता है, क्या मैनेजमेंट उसे कंट्रोल कर रहा है, और वो जो एक्सपर्ट है उसके ऊपर भी कोई टेक्निकल स्टैंडर्ड्स लगते हैं क्या, कुछ प्रोफेशनल रिक्वायरमेंट्स लगते हैं क्या, और फाइनली उसको कितनी एक्सपर्टाइज है, और क्या मैंने उसका काम पहले यूज करा हुआ है, क्या मैंने उसका काम पहले यूज करा हुआ है। और ऑडिटर को कभी भी एक्सपर्ट का काम यूज करने से पहले उसके कॉम्पिटेंस को इवैल्यूएट करना होगा। अगर वो बिना कॉम्पिटेंस को इवैल्यूएट किए एक्सपर्ट का काम यूज कर लेता है तो उसको गिल्टी ऑफ नेग्लिजेंस माना जाएगा। ऐसा भी हो सकता है कि सर मैंने एक्सपर्ट से एविडेंस लिया बट वो जो एविडेंस है वो मैच नहीं कर रहा फ्रॉम द एविडेंसेस ऑब्टेन्ड फ्रॉम अदर सोर्सेज। तो इन दैट पर्टिकुलर सिचुएशन में ट्राई करूंगा टू रिजॉल्व द इनकंसिस्टेंसी बाय परफॉर्मिंग अदर ऑडिट प्रोसीजर्स, एंड अदर ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करके भी मैं उस इनकंसिस्टेंसी को रिजॉल्व नहीं कर पा रहा हूं, देन इन दैट सिनेरियो आई विल कंसिडर द implication ऑफ द सेम इन माय ऑडिट रिपोर्ट एंड कंसिडर गिविंग मॉडिफिकेशन एज पर SS 705. So these are the important points that we need to remember in SA 500, that is audit evidence.